तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से रैखिक प्रोग्रामर की एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको भैया लिखना कैसे है और ग्राफ कैसे बनाना है। तो मेन चीज़ में लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि यह थ्योरिकल पार्ट होता है। तो इसमें अगर हम अच्छी राइटिंग से लिखेंगे तो 5 या 6 नंबर के मार्क्स हमें मिलने ही मिलने, ठीक है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भैया इसका पहला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम मान हमें पूछा है, देखो z 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, ठीक है, और हमें असमीकरणाएँ दी गई हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही सरल तरीका है। एक बार इसे लिखने की ट्रिक आपको आ गई तो इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब भैया इसमें सबसे पहले हम इसको मान लेंगे क्या, असमीका ए, इसको ए मान लिया। और जो ये दिया है भैया x इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह मूल बिंदु से दर्शाता है हमें कि मूल बिंदु के और ग्राफ बनेगा या मूल बिंदु के बाहर की ओर ग्राफ बनेगा। तो इससे हमें यह प्रदर्शित होता है कि हमारा जो फिगर है वह किस एरिया में बाउंडेड है, मतलब बंधित है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया भैया असमीका ए, ठीक है, इसको, और अगर असमीका होती तो उसको भी मानते। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद भैया देखेंगे हम। तो अब स्टेप 1 पे क्या लिखे, पहले नंबर स्टेप 1 डालेंगे यहाँ पर, स्टेप 1, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो भैया असमीका दी गई है उसको हमें मतलब समीकरण के रूप में लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे भैया दी गई असमीका को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। तो ये पहले स्टेप में हमें इतना ही लिखना है, दी गई असमीकाओं को या असमीकाओं को संगत, अगर यहाँ पास दो होती असमीकाएं तो असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो अब भैया इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें समीकरण इक्वल लगा देना, जहाँ पर से लेस देन लिखा है इसको क्या करना है, इक्वल टू लगा देना, +y = 4, ठीक है। अब इसको मान लेना है अपन, और ये जो भैया दिए हैं मूल बिंदु इनको भी लिख लेना, x = 0 और y = 0, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब भैया स्टेप लिखेंगे 2। तो स्टेप 2 में भैया देखो क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड लिखेंगे। तो इसमें अब ये जो रेखा दी गई है, ठीक है, ये रेखा, तो इसमें हमें इसके बिंदु को मतलब दिखाना है कि एक बिंदु कितने कितने पर काटेगी, ठीक है। तो हमें एक भैया हाई स्कूल में हमने पढ़ा है कि यदि कोई रेखा हो तो उसके अंतःखंड, ठीक है, x के अंतःखंड और y के अंतःखंड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होती है, देखो x/a + y/b = 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, x अक्ष के सापेक्ष अंतःखंड है और y अक्ष के सापेक्ष अंतःखंड b है, ठीक है। तो इसके बिंदु क्या होते थे, इसके बिंदु ये होते थे a, 0 और 0, b, ठीक है। मतलब x से कटा अंतःखंड x पर a है और y पर 0 है। इसी प्रकार से y से कटा अंतःखंड x पर 0, y पर b है, ठीक है। अब इसके बाद भैया हम करेंगे इसको करेंगे अंतःखंडों के रूप में विभाजित। तो भैया लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको इस प्रकार से इसे बना लेना है। तो x + y = 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, तब भी तो 1 आएगा। तो भैया हम लिख देंगे यहाँ पर 4, 4 और 4, तो ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर भैया सोल्यूशन क्या बचा हमारे पास, x/4
प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो समीकरण भैया बन गई, ऐसी बन गई है, ये रेखा का समीकरण है, का समीकरण। ठीक है, तो भैया ऐसे तरीके से बन गई। तो हमें क्या पता चला समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, अंतःखंड क्या बने 0, 4 और 4, 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे भैया समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु पर काटेगी ना, तो बिंदु, अब बिंदु भैया क्या मान ले, बिंदु मान ले, यहाँ पर ये माना था, तो यहाँ पर बी या सी या पी या क्यू चाहिए मानो पी। ठीक है, बिंदु पी क्या होगा भैया 4, 0। ठीक है, वह क्यों क्या होगा भैया, क्यों होगा 0, 4 पर। ठीक है, काटेगी। अब इतना करने के बाद भैया अब स्टेप 3 हमें क्या करना है, जो हमें ये मूल बिंदु दिए हैं, ठीक है, ये मूल बिंदु 0, 0 दिए हैं, इनको हमें असमीका में संतुष्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, असमीका में जब संतुष्ट कराएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यह जो एरिया है मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु से बाहर की ओर का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इसमें भैया हम करेंगे क्या, तो स्टेप भैया 3 में लिख लो ये नीचे, स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे क्या, मूल बिंदु 0, 0 असमीका ए में संतुष्ट करने पर। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया। तो अब ये असमीका ए हमारी क्या थी, x + y > 4। ठीक है, तो यहाँ पर 0, 0 x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0, तो भाई 0, 0 पुट करेंगे यहाँ पर 4। तो भैया हमें क्या पता चला कि जो हमारा 4 है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है, जो कि सत्य है, क्या है, जो कि सत्य है, सत्य है ना, क्योंकि 4 हरदम बड़ा रहेगा 0 से। अब इसके बाद भैया क्या करेंगे, अब इसके बाद जो सत्य है तो हमारा हल क्षेत्र क्या होगा, तो इसके बाद भैया हम करेंगे असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद भैया हमें करना है पैराग्राफ बनाना है, क्योंकि हमें पता हो गया है कि जो 0, 0 हमारा पैराग्राफ होगा मूल बिंदु के अंदर होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ खींचना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में लिख लो, स्टेप 3 हो गया 4, ग्राफ से लिख लो स्टेप 4 ग्राफ खींचने पर। ठीक है, तो अब यह ग्राफ हम बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले x अक्ष और y अक्ष खींचना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमने x y की रेखा खींच ली और x की रेखा खींच ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, x अक्ष, x डैश, y अक्ष और y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु ले लेंगे एक, ये भैया कौन सा बिंदु 0, 0। ठीक है, और 2, 3, 4, 5। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास देखो x अच्छे से कटा अंतःखंड क्या है 4 है, और y अच्छे से कटा अंतःखंड 4 है। ठीक है, तो हम 5 तक ले लिए। इसके बाद इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर भैया 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है
60 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 40 और 50 60 में दिए होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 20 30 40 50 ले लेंगे। अब इसके बाद हमें अब ग्राफ खींचना है, तो हम पहले वो जो रेखा खींची, देखो जो हमें बिंदु मिले हैं, देखो 4,0, ठीक है। मतलब बिंदु P क्या है, 4,0, ठीक है। हमने 4 पर ले लिया 4,0 बिंदु P इसमें से। इसके बाद भैया बिंदु Q, यहाँ पर बिंदु Q डाल लो भैया। Q क्या है, वो भी है 0,4, तो 0,4, ठीक है। तो अब यहाँ पर भैया हम अपनी एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा। तो हमने भैया रेखा खींच ली, जो 0,4 वो 4,0 से होकर जाते हैं, ठीक है। और वो रेखा क्या है, x + y = 4, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक रेखा को मिला देना है, ठीक है। और जो रेखा मिलाना है उसके ऊपर रेखा मेंशन कर देना है। अब इसके बाद भैया हम क्या लिखेंगे, अतः हल क्षेत्र, क्या लिखेंगे, अतः हल क्षेत्र ओ, देखो ओ पी क्यू, ठीक है, या क्यू ओ पी, जिस तरीके से लिखना हो लिख लो, ठीक है, या ओ क्यू पी, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं भैया ओ पी क्यू होगा, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे, अब हम इसका जेड का मान निकालेंगे। तो जेड का मान निकालने के लिए हमें ये जो बिंदु मिले हैं, ये बाउंडेड वाले, ये ठीक है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से एक डिब्बा बना लेंगे। तो उसमें लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है। फिर उसके बाद जेड के संगत मान, ठीक है। कोणीय बिंदु क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ कॉर्नर के, यहाँ कॉर्नर के, यहाँ कॉर्नर के, जब ये बिंदु सब लिखेंगे और जेड के संगत मान का मतलब इसमें 2-3 मान निकलेंगे, ठीक है। तो संगत मान उनको कहा जाता है। तो अब भैया हम यहाँ पर खींच लेंगे पटरी लेकर जरूर जाना है मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बिंदु P क्या हमारा, P है 4,0, क्यों क्या है 0,4, ठीक है। मूल बिंदु लो या नो लो, ठीक है, इससे कोई मतलब, क्योंकि जहाँ 0 0 रखेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर सब 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो लिखना हो लिख लो 0,0, ठीक है। अब हम भैया जेड का मान जो जेड के संगत मान लिखा, तो यहाँ पर भैया जो जेड वाली समीकरण, ठीक है, उसको यहाँ पर रखेंगे। देखो जेड की क्या थी, 3x + 4y, ठीक है। तो 3 और x के स्थान पर क्या रखेंगे 4, ठीक है, + 4 × 0, y के स्थान पर 0। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 चौक 12 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आएगा। अब यहाँ पर देखो भैया 3 × 0 + 4 × 4, क्योंकि यहाँ पर y के स्थान पर 4 है, तो भैया ये 0 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब यहाँ पर सब 0 हो जाएगा भैया, 0 + 4 × 0 = 0, ठीक है। तो ये हमारा अधिकतम मान पूछा था, क्या पूछा था, जेड का अधिकतम मान, ठीक है। अधिकतम मान कहाँ है भैया, अधिकतम मान यही तो है, अधिकतम, लेकिन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु Q 0,4 पर जेड का अधिकतम मान 16 होगा, ठीक है। ये हमारा एकदम सटीक और एकदम परफेक्ट आंसर बना, ठीक है। ये इतना हम क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो 5-6 नंबर के क्वेश्चन है वो हमें बहुत एकदम बहुत ना कटा पिटी करेंगे, ठीक है। मतलब ये खच पिच नहीं करेंगे इसमें। अगर ऐसे सुंदर राइटिंग के साथ अगर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया z = -3x + 4y, ठीक है। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है, सेम तरीके से लगेंगे, ठीक है। तो हम 2 नंबर बता देंगे, आपको 3 नंबर अपने आप से करना है, ठीक है। अपने आप से करोगे तो लिखने का तरीका और क्या क्या लिखना है वो भी पता चल जाएगा। तो हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो भैया क्या लिखा है हमारा, जेड
जेड का भैया मान मैक्सिमम मिनिमम के लिए होता है 3x + 4y, ठीक है। पूछ रहा है न्यूनतम, ठीक है, मिनिमम मान हमें निकालना है। अब इसके बाद भैया जो असमीकाएँ दी है उनको लिखना है। x + 2y ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा है, ठीक है, 8, ये मान लो भैया a, ठीक है। जो हमें समीकरण दी है उनको पहले मतलब अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है। इसके बाद भैया 3x + 2y ग्रेटर देन 12, इसको मान लो b, ठीक है। इसके बाद भैया यही सब मूल बिंदु वाला 0 और y ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो भैया हमने बताया था स्टेप 1, ठीक है, स्टेप अब सब वही एक क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसे ही क्वेश्चन में लिखना है आपको। तो भैया स्टेप हमारा 1 क्या था, ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन में था सब उसी तरीके से लिखना है। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या था हमारा, दी गई असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो जितनी समीकरणाएं दी है इनको इक्वल में लिख लेना है। तो x + 2y = 8, इसको भी मान लो 1, ठीक है। इसके बाद 3x + 2y = 12, इसको मान लो 2, ठीक है। और ये तो भैया मूल बिंदु है, ठीक है, y = 0, ठीक है। अब ये स्टेप हमारा क्या था, ये स्टेप फर्स्ट है और स्टेप अब सेकेंड है। तो स्टेप सेकेंड में भैया क्या लिखेंगे, स्टेप सेकेंड में जो समीकरण दी है इनका हम अंतःखंड प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो भैया अंतःखंड के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन x + 2y = 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 8 को 1 बनाना है, ठीक है। तो 8 को 1 बनाना है तो इसके अपान में भी 8 से भाग कर दो, इसके अपान में भी 8 से भाग कर दो। तो x/8 + 2y/8 = 8/8, ये कैंसिल एक बचा और ये दो चौको 8, ठीक है। तो हमारी भी एक अंतःखंड आए x/8 + y/4 = 1, ठीक है। इस तरीके से लगा, बहुत आसान तरीका, ठीक है। और x 0 मान कर रखो, y मान कर रखो, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब ये हमें क्या मिल गया, अब समीकरण मतलब अंतःखंड मिल गया, ठीक है हमें। तो इसके नीचे में लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब बिंदु भैया हमें यहाँ से पता चलेंगे, ठीक है। तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या है, 8 है। तो भैया x हमारा क्या है 8 और भैया 0, फिर x अक्ष पे क्या कटा है 8, y 0, ठीक है। तो इसको बिंदु हम मान लो P मान लो। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में अक्षों को क्रमशः बिंदु P 8, 0 पर कटेगी, वह क्यों, ठीक है, क्यों लिख लो भैया। अब यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो 0, 4 पर काटेगी, ठीक है। अब हो गया हमारा भैया स्टेप सेकंड, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड करना है। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ेगा तो उसमें क्या लिखेंगे भैया, स्टेप थर्ड, ठीक है। तो स्टेप चल गया समीकरण सेकंड से, अब फर्स्ट से लिख लिया, अब सेकंड से इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो 3x + 2y = 12, ठीक है। फिर से इसमें वही काम करना जो ऊपर किया हमने, इसको 1 बनाना है, तो भैया 1 बनाना है तो 12 से सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 3x/12 2y/12 12/12, ये 1 बन गया, 2 × 12 3 × 12, ठीक। तो हमें फाइनली क्या बनकर आई भैया, इक्वेशन x/4 + y/6 = 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब भैया इसमें अंतःखंड कटे,
तो इसमें भैया कटांतरखंड हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो जो स्टेप 2 में लिखा था वही स्टेप 3 में, सिर्फ ये जो अक्ष हैं ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब वहाँ पी क्यों लिया था, ठीक है, तो यहाँ कुछ और लिख एफ और ई लिख लो, या डी और सी लिख लो, ठीक है, या आर एस लिख लो। ठीक है, तो पी क्यू आर भैया क्या कटेगी, एक्स पर क्या है 4,0 व 0,6 पर काटेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या था, अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा और करनी पड़ती है। ठीक है, एक्स और वाई को हल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हल करेंगे तो हमें पता चलेगा जो प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, जो रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो हमें उससे ज्ञात करना पड़ेगा। जब दो रेखाएं दी गई हों भैया तो हमको 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टेप 4 में हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टेप 4, ठीक है, तो समीकरण 4 फर्स्ट लिख लेते हैं और सेकंड लिख लेते हैं। तो वैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखो ये हमने बनाई है, तो इसको लिख लो x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब ये इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई के मान निकालना है। तब क्या बना, इसे घटा दे, घटाने से हमें क्या मिलता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया भैया। तो यहाँ पर हमारे क्या बचा, -3x में से गया तो माइनस का 2x। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 12 है प्लस का 8 है, तो भैया 8 4 12 माइनस का 4, ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा भैया, ये 2 चौको 8, मतलब 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया, ये हमारा x का मान निकला। अब x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, x = 2 समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अगर आप इसमें भी रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट से आएगी, और सेकंड में रखेंगे जो भी फर्स्ट में आएगी वही सेकंड में भी आएगी। तो हम भैया यहाँ पर रख देंगे 2 + 2i = 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है ये उधर उठ कर जाएगा, तो 8 माइनस का 2, यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर 2i, 2 3 6। ठीक है, ये 5 में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 3 6 3, ये हमारा भैया y की वैल्यू निकल कर। अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल किए हैं तो एक हमें बिंदु मिला है जो x अक्ष पर भी कटता है और y अक्ष पर भी कटता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु, अतः प्रतिच्छेद बिंदु भैया f मान लो इसको क्या है 2,3 है। ठीक है, 2,3 प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसके बाद भैया क्या हो गया, स्टेप 4 हमारा हो गया। अब फिर वही स्टेप मूल बिंदु को संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, तो स्टेप 5, अब ये असमिका फर्स्ट में भी मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे और असमिका बी में भी मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ पर हमें इस रेखा का भी बाउंडेड एरिया देखना है, उस रेखा का भी बाउंडेड एरिया देखना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूल बिंदु 0,0 असमिका ए में संतुष्ट करने पर। ठीक है, ये एकदम लिखने का सही तरीका है। ठीक है, अगर आप लोगों के फ्रेंड भी हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। तो मूल बिंदु अगर हम असमिका में संतुष्ट करेंगे तो फिर देखो 0 + 2 × 0 > 8। ठीक है, तो 0 > 8। ठीक है, जो कि सही है क्योंकि हमारा 8 सदैव 0 से बड़ा रहता है। ठीक है, जो कि सत्य है। अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः जो कि सत्य है तो हम लिखेंगे भैया
अतः दी गई असमीक्षा का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। यही तो लिखा था हमने पहले क्वेश्चन में। ये भैया क्वेश्चन हमारा पहला था, देखो असमीक्षा ए का हल क्षेत्र होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा, तो वही एकदम सेम टू सेम सब वही लिखना है, ठीक है। बस असमीक्षाएँ अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना भैया, असमीक्षा ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो असमीक्षा फर्स्ट के लिए हो गया। अब असमीक्षा भैया सेकंड के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। तो असमीक्षा सेकंड के लिए हम लिखने जा रहे हैं। तो भैया असमीक्षा 1 हल हो गई, ठीक है। 2 में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो स्टेप हमारा क्या हो गया था, स्टेप हमारा 5 हो गया था। अब 6 डालना है हमें, ठीक है। लिखना सब यही है, सेम टू सेम, ठीक है। हर क्वेश्चन में ही लिखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद सेम टू सेम हर क्वेश्चन में यही तुमको छापना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब स्टेप 6, इसमें फिर क्या करना है, मूल बिंदु 0,0 0,0 असमीक्षा बी में संतुष्ट करने पर, ठीक है। अब ये बी में संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो हमारी असमीक्षा बी है, ये देखो। तो इसमें भी जब 0,0 का रखेंगे तो ये भी हमारा सत्य होगा, ठीक है। तो लिख लो 0 + 0। इसमें ये सिर्फ देखने को हमें पता चलता है कि मान हमारा जो रखेंगे वो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, बस इसमें और कोई कंडीशन नहीं देखनी पड़ती, इसमें यही कंडीशन होती। तो भाई मूल बिंदु हम संतुष्ट कराते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, 12, ठीक है, ग्रेटर देन। तो अब हमें पता चल गया कि जो कि सत्य, जो कि बड़ा है 0 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप लिखेंगे कि अतः असमीक्षा बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा, ठीक है। जो लिखा भी है वही लिखेंगे, सब सेम टू सेम। असमीक्षा बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन में सेम टू सेम लिख रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, क्योंकि एक में आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो वही रिपीट होता रहेगा। अब इसके बाद भी हमने क्या बताया था, अब इसके बाद हमने बताया था भाई ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ ही खींचेंगे ना, जब सब कंडीशन आपने अप्लाई कर ली तो ग्राफ खींचेंगे। तो और हम ग्राफ बनाते हैं भैया। स्टेप हमारा क्या हो गया, स्टेप हमारा 7, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में हमें क्या क्या भैया मटेरियल लगेगा, जो हमने सब कुछ सॉल्व किया है। हमें बिंदु देखो 8,0 0,4, तो हमारे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, ठीक है। इसके बाद देख लो, और इसमें भी क्या है 4,0 0,6, तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है 8। तो हम ऐसा खींचेंगे 8 तक, ठीक है। क्या खींचेंगे 8 तक। तो हम भी खींच लेंगे, ये हमारी वाई एक्सेस और ये हमारी एक्स, ठीक है। तो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब हमें 8 तक, सबसे हमारी बड़ी संख्या क्या थी 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 तक इधर भी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास, और जो कमज़ोर विद्यार्थी उनको भी शेयर करें, ठीक है। इससे कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सके बोर्ड में, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को सही सलाह देना। अब इसके बाद भी क्या करेंगे, जो हमने बिंदु प्राप्त किए हैं, पहला बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ है 8,0, मतलब x पर 8 चला है,
तो यहाँ 8,0 यहाँ पे डाल लो भैया 8,0, ठीक है। फिर क्यों दिया है जो वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है भैया क्यों, ये क्या चला है 0,4 पर, ठीक है। अब इसके बाद भैया क्या करेंगे, अब इसमें देख लें असमिका 2 में, ठीक है, रेखा 2 एक्स पे चला भैया, बिंदु क्या माना था आर, ठीक है। जो मानेंगे वही यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे आर, रेड पेन से लिख लो, अच्छा चलो 4,0 और भैया वाई अक्ष पर क्या है हमारा एस, यहाँ पर इस लिख लो एस, ठीक है, एस इसका 0,6। तो ये हमारी क्या बन गई, अब हमारे ये जो बिंदु बन गए इनके ऊपर हमें रेखा खींचनी है, ठीक है। तो रेखा खींचनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली रेखा क्या थी, ये हमारी पहली रेखा थी भैया, पहली रेखा थी 0,4 पर, ये वाली, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, ये एकदम सही से खींचना है, ठीक है, नहीं इधर उधर खींचोगे तो क्या हो जाएगा, फिर जो पॉइंट है वो गलत आपके आएंगे, ठीक है। तो हमारी एक रेखा हो गई, ये रेखा भैया कौन थी हमारी, ये हमारी रेखा है x + 2y, x + 2y = 8। अब ये दूसरी हमारी क्या देखो, ये है 4 पर, ठीक है। ये जो रेखा ये हमने अंदर लिखी है, अब यहाँ पर लिख लेंगे तो जो फिगर है वो अच्छे से प्रदर्शित होगा। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया 3x = 12, ठीक है। अब हमारा भैया प्रतिच्छेदन बिंदु मिला था, जहाँ पर काटते देखो, प्रतिच्छेदन बिंदु भैया निकाला था हमने यहाँ पर 2,3 पर, मतलब x पर कैसे चलेगा 2, यही तो है। देखो अगर हम इसको यहाँ पर बढ़ा दें आगे, इसको यहाँ से, तो 2 और ये भैया हमारा 3, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु से हमें क्या मिलता है कि हमारा बिंदु जहाँ कटान बिंदु है रेखा का वो कहाँ पर काटते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रतिच्छेदन बिंदु ढूंढना पड़ता है। तो अब इसको हमने माना था एफ क्या था हमारा भैया 2,3, ठीक है। अब भैया हमें क्या मिला था कि हम असमिका ए और बी का हमारा हल क्षेत्र कौन था, हमारा क्षेत्र था मूल बिंदु की ओर। तो अब मूल बिंदु की ओर हम क्या करेंगे, मूल बिंदु की ओर ये सब जो लाइनें हैं ड्रा करेंगे, ठीक है। मूल बिंदु की ओर जितनी लाइनें हैं सब क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो भाई चलो देखो, इसका भी एरिया कहाँ था, इसका भी एरिया अंदर की ओर है भैया, इसका ये, और भैया इसका भी रेखा, इस रेखा का भी एरिया अंदर की ओर है। दोनों रेखा के अंदर की ओर हैं। पहले आप इसे पेंसिल से ड्रा करिएगा, ठीक है। फिर जो है फिर आप इसे पेंसिल से करना, ठीक है, क्योंकि पेन से करोगे तो गलत हो सकता है। अब भैया हमें इसमें यह देखना होता है कि जो मतलब एरिया कॉमन मिले हमें, देखो ये रेखा, ठीक है, ये तो छूट गई, ये यहाँ से छूट गई क्योंकि यहाँ पर एक ही रेखा आ रही, देखो ये रेखा और ये रेखा, इतना भाग कॉमन है कि नहीं कॉमन है, मतलब इसमें इसका भी अंदर आ रहा है भैया और इस लाइन का भी अंदर आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वह हल क्षेत्र होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, यहाँ भी 0,0। तो इसके बाद कोणीय बिंदु, अब हमें क्या लिखना था, यहाँ लिखना था ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, ठीक है। तो अतः हल क्षेत्र भैया लिख लो यहाँ पर, अतः हल क्षेत्र, तो हमारा हल क्षेत्र क्या बना, QFR,
एफ आर और क्या है ओ होगा, इतना लिख लिया। अब इसके बाद भैया वही कोणीय बिंदु, क्योंकि कोनों पर है ना, कॉर्नर पर, ठीक है। हमें एरिया कौन सा लेना है, जो हमारा बाउंड होगा। तो अब इसको हम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एरिया, ठीक है। तो पेंसिल से करते तो इसको मिटा देते, ये हमारा सेफ जोन में रहता। तो अब यह कोणीय बिंदु लिख लो यहाँ पर, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान, ठीक है। तो अब यह वही फिर से जो पहले क्वेश्चन बताया था, क्यों लिख लो पहले 0,4, फिर एफ लिख लो 2,3, फिर ये आर लिख लो 4,0, ठीक है। फिर ओ लिख लो 0,0, फिर वो क्वेश्चन जो जेड के मान के लिए भैया, जेड का मान हमारा है -3, नहीं -3, और यहाँ एक्स क्या है 0 + 4 गुणे 4, क्योंकि यहाँ पर वाई 4 है, इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यह है 16। फिर यहाँ पर -3 गुणे 2 + 4 गुणे 3 इक्वल टू 3 दूनी 6, 4 3 12, तो यहाँ पर बचेगा भैया 6। अब इसी प्रकार से -3 गुणे 4 + 4 गुणे 0, 3 चौक 12, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 0 तो 0 सब 0 आएगा, ठीक है। -3 गुणे 0 + 4 गुणे 0, तो यहाँ पर 0, ठीक है। तो मूल बिंदु कभी भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम मान नहीं देगा, ठीक है। तो इसको ना लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा मैक्सिमम कहाँ आ रहा है देखो, लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड करना है मिनिमम, मतलब सबसे कम न्यूनतम मान, ठीक है। तो मिनिमम के लिए भैया हमारा क्या है, माइनस का, यही तो है -12, ठीक है, न्यूनतम मान, ठीक है। अब इसके बाद बस एक लाइन नीचे लिख लेना है, बिंदु, और जो बिंदु आया उसको लिख लो यहाँ पर आर, बिंदु आर 4,0 पर जेड का न्यूनतम मान -12 होगा। ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगर इस प्रकार से भैया क्वेश्चन में आप सवाल करते हैं तो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 5-6 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस ये स्टेप फॉलो करना है और इसी बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए।